एक काफिला सफर पर जा रहा था। वो 50 लोग थे। रास्ते में एक बड़ी नहर आ गई जिस पे नजदीक कोई पुल नहीं था। इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि तैरकर नहर अबूर की जाए। सब लोगों ने अपने असबाब संभाले और तैरने लगे। जब एक दो को तैराकी नहीं आती थी उनको भी साथ लेकर चले। आखिर सब दूसरे किनारे पर पहुंचे। सांस कुछ बहाल हुई तो अमीर काफिला कहने लगे कि हमें अपने बंदे गिन लेने चाहिए। क्या हम 50 ही हैं? अमीर ने गिना और चिल्ला उठा, हमारा एक साथी नहर में बह गया है। सब मगमूम हो गए, लेकिन वो कौन था ये तो मुझे भी नहीं पता। बस हम 49 लोग हैं। एक और आदमी सामने आया, हमने ठीक से गिना नहीं, मैं गिनती करता हूँ। उसने दोबारा से गिनती की, लेकिन नतीजा फिर वही निकला। अब काफिले में बेचैनी फैलती गई। एक और आदमी ने रजाकाराना तौर पर आदमी गिने, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका था कि एक बंदा गायब है। हर एक से गिने में गलती नहीं हो सकती। अब ये पता करना बाकी था कि मरहूम किस कबीले, किस खित्ते या किस गिरोह का था। ये बात अभी तक मुहिम्मा थी। एक किसान जो अपने खेतों को पानी लगाने की गर्ज से गुजरा, देखा कि तमाम अहले काफिला मगमूमो हैरान बैठे हैं। हाल पूछा, जवाब में तमाम माजरा सुनाया गया। किसान लम्हों में मामले की तह तक पहुंच गया। मैं तुम्हारे बंदे को बाजियाब करा सकता हूं, लेकिन मेरा इनाम क्या होगा? किसान ने कहा, ये अशरफियों की थैली रखो। अमीर ने उसके हाथ पे थैली रखी। किसान ने जूता उतारा और कहा कि जिसको मैं जूता लगाऊं वो दूसरी तरफ होता जाए। किसान एक मुसाफिर को जूता मारता, वो दूसरी तरफ हो जाता। इसी तरह करते करते 50 की गिनती पूरी हो गई। उनमें से जो कोई भी गिनती करता था वो खुद को गिनना भूल जाता था। अब जैसे ही वो लोग पूरे हुए, खुशी की लहर दौड़ गई। एक दूसरे को मुबारकबाद देते अपने राह पे हो लिए। हम में से अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब किसी किस्म का हिसाब किताब करने लगते हैं, मुहासबा करने लगते हैं, तो अमीर काफिला और दूसरे मुसाफिरों की तरह खुद अपनी जात को भूल जाते हैं। नसीहत करते हैं, खुद को अस्तशना दे देते हैं, हालांकि हम भी वहीं खड़े होते हैं, उसी भीड़ में शामिल होते हैं। ऐसे में खुद आगाही के लिए हमें जूतों की ही ज़रूरत पड़ती है। जो जूता पड़ता तो अपनी ज़ात मुनकशफ होती। अपने और अपने दोस्तों को हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलने की राह दिखाया करो और अल्लाह से हमेशा दुआ किया करो कि मेरे पाक परवरदिगार हम में से ये खामी निकाल दे कि जब हम किसी को नसीहत करें तो हम उसमें से खुद को निकाल देते हैं और दूसरों को नसीहत करना शुरू कर देते हैं, या दूसरों की बातों को तनकीदी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और ख़ुद अपने आप को उस चीज़ से बचा लेते हैं। मेरे पाक परवरदिगार, तू इंतहाई रहीम और करीम है। तू हमें हमेशा अपनी अमान में रखना। मेरा पाक परवरदिगार, हम अगर किसी को कुछ समझाएं तो उससे पहले हमें खुद अमल करने की तौफीक इनायत फरमाना। दोस्तों, आज से आप भी तहैया कर लो कि किसी को कोई भी नसीहत करोगे तो पहले उस पर खुद भी अमल करोगे। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।